गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव विषय है और इसमें ज्योग्राफी तो प्रश्न है, ध्यान से सुनो कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जाती है। तो कह रहे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। आगे रेगुर मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। कर्तन और दहन कृषि का अन्य किस नाम से जाना जाता है? गहन गहन कृषि, रोपण कृषि, जैविक कृषि, झूम कृषि। क्या हो जाएगा? झूमन कृषि। और सिमलीपाल वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, त्रिपुरा। उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, सिमलीपाल उत्तर में। अगर है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का किस फसल की कृषि होती है? तो गेहूं है, चावल है, दलहन है, कपास है। चावल का सबसे ज़्यादा किसका खेती होती है? चावल का। आगे भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी सबसे पुरानी? डिगबोई, मथुरा, बरौनी, जामनगर। डिगबोई। कहाँ पर है? डिगबोई में। अगला, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कंडला, मुंबई। कंडला। किस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है? कंडला। आगे, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? पटना, नोएडा, फरक्का, कोलकाता। नोएडा में। कहाँ पर है? भारतीय जल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। आगे है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय जल मार्ग का किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे का राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 3, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग 3 सबसे कम। आगे का है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम है कहाँ? चुनार है, कोरबा है, बर्नपुर है, सिंदरी। कहाँ है? सिंदरी में। प्रथम कहाँ स्थापित किया है? सिंदरी में। तो थैंक यू बच्चों। और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से यानी पढ़ने का सीखो। 10 का सवाल है और एक एक पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए परीक्षा में थोड़ा थोड़ा तैयारी करते चलो, जो बाद में परीक्षा के लिए बहुत अच्छा तुम लोग को तैयारी हो जाए। एक देखेगा, रिवाइज नोट्स बनाकर रखो, जो भविष्य में तुमको जो भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चाहे कोई भी क्लास हो, हम क्लास ये 10th का है, लेकिन ये नहीं कि समझो 9th का हम पढ़ रहे हैं, चाहे 8 का पढ़ रहे हैं, चाहे 7 का पढ़ रहे हैं। ये जीवन में ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आने वाला है, यानी कि बार बार हमेशा पूछने वाला सब सवाल है। इसलिए इसे हमेशा नोट कर रखो और हमेशा रिवाइज करो, और देखो तुम आगे जब भविष्य में जब कहेगा तो मेरा बात तुम लोग को याद पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।